आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो वर्कशीट नंबर 55 13 नवंबर, पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक, पुनरावृत्ति सेशन हमारा चल रहा है। पूरी वीडियो जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक मैं अपने लिए गुरु दक्षिणा समझता हूँ, तो झट से लाइक करके अपनी गुरु दक्षिणा पूरी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है फादर कामिल बुल्के पर आधारित ये वर्कशीट। अब तक आपने जाना कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है। वो एक संस्मरण है। प्यारे बच्चों, संस्मरण दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें सम उपसर्ग है और मूल शब्द है स्मरण। तो सम उपसर्ग पूर्वक स्मरण जो मूल शब्द है उससे बना है। स्मरण का अर्थ होता है स्मृति यानी कि याद। तो यादाश्त पर आधारित लेखन होता है संस्मरण, यानी कि किसी की याद में हम जब लिखते हैं कुछ भी तो वो हमारा संस्मरण कहलाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है। जब किसी का वर्णन करते अपनी स्मृति पर आधारित, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो इंसान, वो घटना, वो चित्र हमारे सामने साक्षात हो। इस पाठ में फादर कामिल बुल्के जो बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर यानी कि यूरोप से आए थे, और इनका भारत आने का एक मकसद था ईसाई धर्म का प्रचार करना। आए तो थे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने, किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्म भूमि बनाया और यहाँ होकर के ही रह गए। मूल रेम्स चैपल बेल्जियम के थे, लेकिन भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। यहाँ आने के बाद वो हिंदी का प्रचार, विकास और प्रसार में लग गए। उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया हिंदी को आगे बढ़ाने में, और कहते कि हिंदी का जब कोई अपमान करता, हिंदी भाषा का कभी विरोध करता, तो ये लोग जो हमारे फादर कामिल बुल्के हैं वो उनसे लड़ बैठते। हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने एक शब्दकोश नामक एक उसका योगदान दिया, शब्दकोश रचा। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर कामिल बुल्के के स्वभाव, उनके व्यवहार का वर्णन किया है। किस तरह से थे हमारे फादर कामिल बुल्के, मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। यानी कि वह ऐसे इंसान थे, ऐसे मानवीय यानी कि मनुष्यता उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। करुणा के सागर थे, करुणा की वो साक्षात प्रतिमूर्ति थे। और उनके निधन पर यानी कि जब वो एक्सपायर हुए तो उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें भारत और हिंदी भाषा के प्रति लगाव के साथ ही उनके व्यक्तित्व की सराहना की है लेखक ने। तो वो हिंदी भाषा को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया भारत में आने के बाद। तो यहाँ पर आपने समझा फादर कामिल बुल्के के बारे में, उनके बारे में संस्मरण क्या चीज़ है। तो ये हिंदी भाषा की एक विधा है, यानी कि गद्य साहित्य का एक टाइप है। जैसे कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, इसी तरह से संस्मरण भी लिखा जाता है। फादर कामिल बुल्के जो कि स्वभाव से बहुत ही कूल नेचर के थे, मानवीय करुणा का उन्हें दिव्य अवतार कहा जाता था। तो चलिए सबसे जो पहला सवाल है वो ये है कि संस्मरण कहते किसे हैं। दूसरा सवाल है फादर कामिल बुल्के के भारत आने का क्या उद्देश्य था, क्या कारण था, और उन्होंने आकर के यहाँ पर क्या क्या करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आप सीधा साक्षात लाइन वाइज उत्तर ना लिख करके यहाँ पर समझ करके आप आंसर लिखेंगे। तो चलिए आप आंसर इनके देख लेते हैं। तो चलिए पहला आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। संस्मरण शब्द सम उपसर्ग के साथ स्मरण शब्द के मिलने से बना है। स्मरण यानी कि याद करना, जिसका मतलब है किसी की याद में लिखा हुआ। स्मरण का मतलब होता है याद, तो किसी की याद में लिखा हुआ। संस्मरण गद्य साहित्य की एक विधा है, यानी कि एक टाइप है। इसमें लेखक अपनी यादों में किसी व्यक्ति का ऐसा वर्णन करता है जिससे उस व्यक्ति का चित्र हमारे आंखों के सामने अंकित हो जाता है। तो यहाँ पर चाहे व्यक्ति हो चाहे घटना हो, तो किसी का भी वर्णन लेखक इस तरह से करता है कि जैसे कि वो इंसान, वो घटना हमारे सामने ही घटित हो रहा हो। तो इस तरह से संस्मरण आप समझ सकते हैं। दूसरा सवाल है फादर कामिल बुल्के का भारत आने का क्या उद्देश्य था और यहाँ आकर उन्होंने क्या किया। तो फादर कामिल बुल्के का भारत आने का मुख्य उद्देश्य
ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। वो भारत इसीलिए आए थे, अपने बेल्जियम से संन्यास लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पर उनको जो उनका धर्म था ईसाई धर्म, उसका प्रचार प्रसार करना था। लेकिन भारत को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। भारत आने के बाद वो ईसाई धर्म को भूल गए और यहाँ पर हिंदी भाषा का वो प्रचार प्रसार करने में जुट गए। तो आप लिख सकते हैं कि वो भारत क्यों आए थे, ईसाई धर्म का प्रचार करने, और करने क्या लगे, हिंदी भाषा का प्रचार। तो बस आपने ये याद रखना है कि ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे, हिंदी का प्रचार करने लगे। तो चलिए तीसरा सवाल देखो कि फादर कामिल बुल्के का हिंदी के प्रचार में आपने योगदान लिखना है ना। तो हिंदी के लिए उन्होंने क्या किया, पहले सवाल में था कि वो हिंदी का प्रचार करने लगे, अब उन्होंने क्या किया। तो भारत आने के बाद फादर के जो बुल्के हैं वो हिंदी के प्रचार प्रसार में लग गए। उनके द्वारा लिखे शब्दकोश ने हिंदी को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। जो शब्दकोश है उसका बड़ा ही अहम रोल है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में। वो हिंदी भाषा की अवहेलना करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देते थे, यानी कि हिंदी का अपमान वो सहन नहीं करते थे, है ना। तो जब हिंदी वाले लोग, हिंदुस्तान वाले लोग हिंदी की बुराई करते थे तो अक्सर जो फादर कामिल बुल्के उनके लड़ बैठते थे। तो बस आपने इसी तरह से इसका आंसर लिखना है। अगला सवाल, फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा जाता है। तो देखो, मानवीय यानी कि मनुष्यता। फादर बुल्के का स्वभाव इतना प्यारा था, इतना गजब था, इंसानियत की वो प्रतिमूर्ति थे, यानी कि मनुष्यता, मानवीयता की साक्षात मूर्ति थे। इनसे मिलना, इनसे बात करना, यहाँ तक कि बुल्के को याद करने मात्र से लेखक ने वर्णन किया कि सभी दुख, सभी कष्ट दूर हो जाया करते थे। करुणा का अवतार होने के कारण लेखक ने इन्हें यह संज्ञा दे दी, कौन सी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो समझ आ रहा होगा आपको। अच्छा, अगला जो सबसे लास्ट है वो आपका क्या है, एक तरह से एक्टिविटी है, गतिविधि है। तो गतिविधि क्या है कि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए अपनी लाइफ में, वो आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपके घर वाले हो सकते हैं, वो आपके लिए दोस्त हो सकते हैं, गली के हो सकते हैं, या कोई आपका स्टार हो सकता है जिनसे कि आप ज़्यादा प्रभावित हुए हों, जो आपके आदर्श हों, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, है ना। तो आप उनको देखते हो तो आपको लगता है कि मैं भी क्यों ना इन्हीं की तरह बनूं। तो देखो, मैं अपने आइडियल बताता हूं आपको, आप इसी तरह से आप मोटिवेट या दूसरा अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। हमारे कॉलेज में एक सर हुआ करते थे, उनका नाम था सुमन सर, ठीक है। तो सुमन सर था, उनका पढ़ाने का इतना गजब स्टाइल हुआ करता था कि जब उनके पास उनका पीरियड होता था, तो कॉलेज में क्या होता है कि हर टीचर के पास जाके पढ़ना होता है। जैसे कि स्कूल में क्या होता है, टीचर आपके रूम में आता है पढ़ाने, लेकिन कॉलेज में क्या होता है, टीचर्स के अलग अलग रूम बने होते हैं और बाकी बच्चों को वहाँ जाना होता है। तो वो इतना गजब पढ़ाते थे, हम वेट करते थे उनका कि कब हमारी जो पहली वाली क्लास फिनिश हो तो हम जाएँ। जब उनके पास पढ़ने बैठता तो वहाँ से उठने का ही मन नहीं करता था। क्या गजब का पढ़ाते थे, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका, उनका बातचीत करने का भी इतना गजब का स्टाइल था कि उनको टीचर देखा मैंने तो मेरे मन में भी टीचर बनने की जो फीलिंग आई वो उन्हीं हमारे जो सुमन सर से, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी टीचर बनना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसी तरह से आपने भी अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि आपके आदर्श कौन थे, आपको किस इंसान ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, किसकी आदत, अंदाज आपको पसंद है। तो बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए।